और दर्शक हमारे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। सचिन शर्मा। सचिन नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नमस्कार मैम, मैं रीवा से बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश से। ऑलराइट, बताइएगा किस टॉप पे सवाल पूछना चाहते हैं? मैम मैंने IRFC का शेयर लिया हुआ है 145 के भाव पर। ओके। मेरे कम से कम उसमें 400 शेयर हैं। तो ओके। मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है मैम, ओके, तो उसके लिए कुछ राय बता दीजिए। चलिए लॉन्ग टर्म के लिए गौरांग के पास ही जाएंगे। गौरांग, इनकी बाइंग प्राइस 145 है। अगर आपकी कवरेज में हो तो फिर बाइंग प्राइस के लिहाज से लंबी अवधि का नज़रिया कितना रखना चाहिए? कविता देखिए, फिलहाल तो कवरेज नहीं, लेकिन जब आईपीओ आया था इसका कुछ सालों पहले, तो आईपीओ में आईपीओ नोट निकाली थी आईआरएफसी पर। और मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ कविता, जो अक्सर रक्षा क्षेत्र के बारे में टिप्पणी करी जब प्रश्न पूछा गया था कि अगर आप रेलवे, रक्षा या फिर कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र में निवेश करते हैं, तो अनिवार्य पहले तो ये आपका नजरिया 6 महीना या साल भर का नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा कम से कम 1.5-2 साल या 2.5 साल का होना चाहिए, जिससे आपके निवेश के ऊपर आपको निर्णायक तरीके से मुनाफा या लाभ मिल सके। और ये जो पूरा परिवर्तन हो रहा है भारतीय रेल का, ये मेरे ख्याल से आने वाले 3-4-5 साल तक ऑर्डर बुक के तहत सभी सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों को एक अच्छा खासा ऑर्डर मिल सकता है, और उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हुए उनके नतीजे भी काफी अच्छे आ सकते हैं। फिलहाल तो कवरेज नहीं है, लेकिन जब आईपीओ आया था तब हमने लंबी अवधि के लिए निवेश कराई दी थी। और अगला जो हमारे साथ सवाल लेकर हाजिर है दिवांक। चलिए, हमारे साथ इस वक्त अक्षय मौजूद हैं। अक्षय, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर अजमेर से बोल रहा था सर मैं। अरे वाह, ख्वाजा की नगरी बगल में पुष्कर। बताइए किस तरह से मेरे मदद की पास जाए? एयरटेल के 100 शेयर है सर। जी 461 के बाइंड किए हुए सर अभी। ठीक है। तो क्या करना चाहिए सर, कितने टाइम के लिए? 6 मंथ के लिए मेरा होल्डिंग पीरियड है। तो 6 क्या करना मंथ। चाहिए सर? ठीक है, ठीक है अक्षय, 6 महीने का नजरिया, इसलिए मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। 461 की इनकी बाइंग है फिलहाल। इनको यहाँ पर नुकसान होता हुआ 429-30 के भाव पे इस वक्त चल रहा है रेलटेल। हालांकि हमने पिछले दिनों देखा कि रेलवे शेयरों में एक अच्छा जो है रनअप हमने देखा था, वक्त वक्त पर एक बाउंस हमें नज़र आता है। लेकिन चूंकि इनकी खरीदारी 461 की है और 6 महीने का नज़रिया है, तो उस हिसाब से क्या करना चाहिए? तो बाउंस बैक जरूर दिखा था, पर जो प्राइस पैटर्न रिसेंटली डेवलप हुआ है, वीकली में एक इंडिसीजन या डोजी दिखा है, जिसका मतलब है एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बिल्डअप होने के संकेत दिख रहे हैं 455 460 पे। और शायद आपका बाइंग प्राइस मेरे हिसाब से वही स्तर के आसपास है। तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वापस रेजिस्टेंस से हल्की सी बिकवाली दिखने को मिल सकती है स्टॉक में, जिसके चलते रेलटेल शायद वापस 360 370 का लेवल छू सकता है। 6 महीने का नजरिया है, थोड़ा लंबा है, तो एक रेंज बाउंड का दौर रहेगा। 345-50 ये लोअर एंड है, और 465-470 ये अपर एंड ऑफ द बैंड है। पर सिंस अपर एंड ऑफ द बैंड से थोड़ी सी बिकवाली वापस देखने को मिली है, तो एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू नेगेटिव रहने के संकेत दिख पा रहे हैं। तो सजेशन रहेगा कि अगर एग्जिट ले सकते तो बेटर रहेगा, क्योंकि काफी टाइम मेरे हिसाब से ये रेंज के दौरे में स्टॉक फंसा रहेगा। तो एग्जिट की राय रहेगी रेलटेल में।